लास्ट क्लास में फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल सिखाया था शायद, है ना? हाँ सर। मैंने बोला था एससी वर्मा करने को, करके आए हो? कुछ होमवर्क और पूछना है? हाँ सर, कर दिया है। हाँ सर। डाउट है पूछने को? हाँ सर। ठीक है, फटाफट पूछो। डाउट्स अपने अपने रखो, तब तक मैं बुक निकाल लेता हूँ। एससीवी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के जिसके जो भी डाउट हैं, सब अपने अपने डाउट बताइए। टाइप करें ना सर? नहीं, नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर बोलते चलो। हाँ सर, 1 मिनट। एक मिनट से बता। वैसे बहुत डाउट है सर, थोड़ा टफ था बीच में कुछ क्वेश्चन। सर 8, 13 13 सुना मैं। 15 18 सर 15 8 सर, एक ने 8 बोला, एक ने 15 बोला। 8 15 सर 29 सर 22 20 23 23 35 सर 27 29 28 27 सर 35 35 41 सर 40 40 31 सर 40 40 45 सर 30 24 भी। 45 सर 31 सर 32 सर 28 भी 32। ओ भाई साहब, मार डालूंगा मैं सर सब। पूरा 28 लेक्चर इसमें लग जाएगा सर, बहुत डाउट है। 39 सर 39 33 सर 42 43 45 सर 48 सर 42 सर एक अलग से 44। लेक्चर ही रखवा लो डाउट्स का, हाँ पूरा सर। लेक्चर इसी में निकल जाएगा। हाँ सर, बहुत डाउट है सर, बीच में अराउंड 40 से 50 तक जो क्वेश्चंस थे सर वो बन नहीं पा रहे थे सर। हाँ सर, सच में। सर, मतलब 40-50 नहीं, क्वेश्चन नंबर 40 से क्वेश्चन नंबर 50। सर कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ सर। हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं पढ़े हो तो वो नहीं होगा, वो जेन्युइन डाउट है, वो नहीं होगा, उसको छोड़ दीजिए। बाकी जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है उसमें क्या दिक्कत है? सर हो नहीं पा रहा था सर क्वेश्चन, आंसर नहीं आ रहा, मैं कुछ में मैच नहीं कर रहा था, थोड़ा मतलब तो इधर उधर जस्ट माइन्यूट डिफरेंस था, बट फाइंड नहीं कर पा रहे क्या डिफरेंस है। माइन्यूट क्या होता है? सर वो याद नहीं है वो कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये कुछ बहुत दिन पहले किया था ये सब। ठीक है, चलो शुरू तो सर 42 43 44। बट इतना नहीं आता मुझे, क्या सर? आता ही नहीं मुझे इतना। सर क्या बोल रहे हैं सर, आपको सबसे ज्यादा आप ही को आता है यहाँ पे। इतना आता तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा होता। मैं MIT सर उतना आ रहा है, इसीलिए पढ़ा रहे हो बस। नहीं, फिर तो MIT बॉस्टन में पढ़ा रहा होता मैं। सर मतलब हमसे तो ज्यादा ही आता है ना। हाँ सर वो सही है क्या सर, बट आपने बहुत सारे मतलब हमारे जैसे लोगों को बहुतों को आईआईटी में मतलब सीट लाने में मदद किया है पढ़ा के। अरविंद सर को क्लास चालू करने दे प्लीज। हाँ, मैं भी हाँ वही ब्रो, हाँ ब्रो, हाँ हाँ। मैं भी वही कह रहा हूँ, मैंने मदद किया मगर सीट उन लोगों ने लाया। और सर तुम लोग आपकी सुनो, मदद की बिना नहीं। बात सुनो, और तुम लोग जैसे कर रहे हो वैसे लगता है कि मुझे ही सीट लाना है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है।
है ना, तो वो नहीं, मैंने मदद किया। अब मदद तो तब करूंगा ना जब तुम कुछ करोगे। सब सर डाउट। हमने किया था सर, बट आ नहीं रहा है हम लोग। कुछ कुछ क्वेश्चन में 10-15 मिनट सर अभी ये तो आधे क्लास का डाउट है, 10 जन भी नहीं बोल रहे हैं, पूरे क्लास के तो कितने होंगे आप सोच लो सिर्फ। सही बोला, परफेक्ट। कुछ परफेक्ट नहीं, हाईली इनपरफेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 8। सर इसके आगे का बोला नहीं है। मैं सुन भी नहीं, सुनूंगा भी नहीं, बोलेगा तो। लो, क्या हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, क्या हो गया, कॉपी पेस्ट भी नहीं कर रहा है आज तो। सर आप कैसे कॉपी पेस्ट करते हो सर? मतलब कॉपी पेस्ट करना पीसी में किसे नहीं दिखता है? वो और से वन नोट प्रेजेंट करते हैं पूरा स्क्रीन में। इसीलिए तो। अच्छा, ओके ओके ओके, समझा समझा। समझ गया ना। हाँ सर, हाँ सर। बधाई हो। थैंक यू सर। चल, क्वेश्चन नंबर 1। Two charged particles are placed at a distance 1 centimeter apart. What is the minimum possible magnitude of electric force acting on the charge? ये क्यों नहीं हुआ बताओ। ये जिसका नहीं हुआ उसको पढ़ने का कोई हक नहीं है। क्योंकि इसमें फिजिक्स है ही नहीं, कॉमन सेंस है। फिजिक्स का ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो सबको आता है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो एफ मिनिमम कब होगा? इसमें फिजिक्स नहीं, इसमें दिमाग चाहिए, दिमाग। मिनिमम पॉसिबल चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर हो सकता है। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो Q का मिनिमम वैल्यू E के बराबर हो सकता है, इससे कम हाँ तो सर। हो नहीं सकता। हाँ सर। तो Q1 Q2 दोनों को E कर दोगे तो F मिनिमम मिल गया। हाँ सर। हाँ सर। किसने पूछा था? किसने पूछा था? सर मैंने। सर और मेरा भी डाउट था सर, मैंने पूछा नहीं था बट मार्क करके रखा था। देखो, अपॉन 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज 1 10 इंटू। raised to -4। अरे हाँ सर, आगे उतना अक्ल है सर हम लोगों को। बट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर लेगा आगे। हाँ सर, हो जाएगा सर। अरे वाह। नेक्स्ट इज 13 15। 13 is here. Question number 13. ऊपर वाला 8 था ना? हाँ सर। चेंज कर देता हूँ। थर्टीन में देखो, NaCl molecule is bound due to electric force between sodium and chloride ion with 1 electron of sodium transferred to chlorine, taking separation between them दिया हुआ है, find the force। कौन है भाई गधे? सेम स्टोरी जो पहले था। एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर पॉजिटिव और दूसरे पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर नेगेटिव। हाँ सर। हाँ सर। तो जो पिछला क्वेश्चन था एग्जैक्टली वही है। हाँ सर, अब कर लेंगे।
तुम लोग जरा एक बात सोचो कि क्या ये क्वेश्चन इसलिए नहीं हुआ कि तुम्हें फिजिक्स नहीं आता है, या इसलिए नहीं हुआ कि तुम सोच नहीं रहे हो? इसमें फिजिक्स का तो कोई इशू है ही नहीं, लेकिन तुम लोग कहोगे कि फिजिक्स नहीं आता है। फिजिक्स का काम क्या है? ये पता करना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो वो तो तुमने बता दिया कि ये लगेगा, क्वेश्चन समझ भी आ गया। लेकिन अब जो बच गया ये तो कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस का क्या करें बताओ? कॉमन सेंस नाम का कोई सब्जेक्ट होता तो पढ़ा देता मैं। 13 के बाद 15th। सर अजम्पशंस क्या थे यहाँ पे क्वेश्चन के एंड में जो लिखा हुआ है अजम्पशन? एजम्पशन है कि इफ एनी दैट यू हैव मेड। तो हमने यहाँ पर एजम्पशन क्या लिखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हम लोग ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं ले रहे हैं, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ले रहे हैं। समझ आया एजम्पशन? हाँ सर। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लेते तो प्लस gm1m2/r² भी करना पड़ता। चमका कुछ? हाँ हाँ सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये तो क्लास में कराया होगा 15 मैंने, कि नहीं कराया? नहीं सर। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। देखो, सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन टू प्रोटॉन विच मे बी रिटेन एज, ऐसा कुछ। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है दो प्रोटॉन के बीच का, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है C इंटू e⁻⁻ KR डिवाइडेड बाय R², ऐसा दिया हुआ है। हाँ सर। हाँ सर। अब SI यूनिट ऑफ C एंड K चाहिए। हाँ सर। K इंटू R डायमेंशनलेस है ना? तो K L⁻⁻1 होगा। हाँ सर। अच्छा, और C क्या हो जाएगा? तो फोर्स का न्यूटन और इसका मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन हो गया mL⁻², और मीटर स्क्वायर का L² और आ जाएगा, तो L³ हो जाएगा। हाँ सर। B part, suppose K is equal to 1 Fermi inverse and the repulsive electrostatic force between proton is just balanced by the attractive nuclear force at a separation of 5 Fermi। मतलब ये R मालूम है मुझे, है ना? हाँ सर। अच्छा, तो जो रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन होगा वो क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R² होगा। हाँ सर। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, तो हम लिख सकते हैं C इंटू e⁻⁻KR इज इक्वल टू K इंटू, अच्छा ये K अलग है, समझ रहे हो ना? हाँ सर। ये E और ये E अलग है, हाँ सर। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो C मुझे नहीं मालूम, e⁻, K का वैल्यू है 1 फर्मी इनवर्स और R का वैल्यू 5 फर्मी है, तो e⁻⁻5 हो जाएगा। K is 9 into 10⁻⁹,
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। हाँ सर। तो यहाँ से C की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ सर। तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁻38 डिवाइडेड बाय e⁻⁻5 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लोगे? हाँ सर। तो यहाँ पे ई का वैल्यू क्या रहेगा? ई का वैल्यू क्या होता है? यहाँ पर वहां पर कहीं भी ई क्या होता है? बोलो। 22, 23, 24। सर एल आपने बोला वो ई और ये ई अलग अलग है, तो एक ही 1.6 इंटू वो ई तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला ई है। अच्छा हाँ वो हाँ हाँ सर। 2.7 याद है? आ रहा है कुछ? हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर। हाँ सर आ गया। लॉगरिथम में भी नहीं, लॉगरिथम मैंने आई थिंक इसमें पढ़ा था, कैलकुलस में पढ़ा था। नेक्स्ट 21। सर थोड़ा ऊपर ले सकते हो? सर थोड़ा ऊपर ले सकते हो? एक मिनट। सर थोड़ा ऊपर। सर फर्स्ट वाले में एक डाउट था सर, बट फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। ये आता ही नहीं। सर हाँ सर, ये नहीं नहीं यही 15th में सर मुझे आपने ml³ t रेज टू -2 लिखा ना, वो पार्ट बस नहीं समझा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? बताओ। फोर्स का डायमेंशन बताओगे? m रेज टू 1 l रेज टू 1 t रेज टू -2। वही ml। मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज ml t⁻⁻²। हाँ सर। और उसमें मीटर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ ओके सर, समझ गया समझ गया। ओके सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 21। Two charged particle having charges 2 into 10⁻⁻8 coulomb, each are joined by an insulating string of length 1 meter, and the system is kept on a smooth horizontal table. Find the tension in a string. क्यों पूछ रहे हो बेटा तुम लोग ये सब? दुखी कर दिया, दुखी। ये एक रस्सी है, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक दूसरा चार्ज है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। हाँ सर। तो ये जो स्ट्रिंग का टेंशन है वही इस रिपेलिंग फोर्स को बैलेंस करेगा। अगर ये स्ट्रिंग नहीं होता तो दोनों रिपेल होके एक दूसरे से दूर चला जाता ना। हाँ सर। तो इसको कौन रोके हुए है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। हाँ सर। मतलब टेंशन की वैल्यू क्या होगी?
के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, दैट इज 9 into 10⁻⁹ into 2 हो जाएगा सर, हो जाएगा। raised to -8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ 1 मीटर, तो 1 हो गया। तो 36 into -16 10⁻⁻7 न्यूटन आंसर। बोलो इसमें कहाँ फिजिक्स है? सर हमको F इज इक्वल्स टू T वाला फर्स्ट में क्लिक नहीं हुआ था। हाँ, तो क्यों नहीं क्लिक हुआ? मतलब इसका कोई फिर बाद में सर मेरा यही हुआ था, बाद में मैंने कर लिया ये। बधाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, ये पूछा तो चलो ठीक पूछा, कुछ इसमें गलती हुई तो हालांकि होनी नहीं चाहिए है तो चिंदी, पर चलो फिर भी जस्टिफाइड है। Two identical balls, each having charge 2 into 10⁻⁻7 coulomb and mass 100 gram, are suspended from a common point by two insulating string, each 50 centimeter long. The balls are held at a separation 5 centimeter apart and then released. Find the electric force on each of the charged ball, the component of resultant force on it along and perpendicular to a string, tension in the string, acceleration जो भी है। तो देखो कहानी ऐसी है, एक बॉल यहाँ और दूसरा यहाँ, तो दोनों पर कुछ चार्ज है ना? हाँ सर। आइडेंटिकल चार्ज है, हाँ सर। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। हाँ सर। हाँ सर। रिपेल कर लिया। इनके बीच का सेपरेशन कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। मतलब ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। स्ट्रिंग का लेंथ कितना है? 50 सेंटीमीटर। 50। तो ये रेड वाला हो गया 50 सेंटीमीटर, ये रेड वाला हो गया 50 सेंटीमीटर। फोर्स इस पर क्या क्या लगेगा? तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इधर लगेगा, एक टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर लगेगा, और एक इसका खुद का वेट mg इधर लगेगा। यस सर। होगा? हाँ सर। तो रिजल्टेंट फोर्स along the string and perpendicular to the string निकालना है मुझे, यही ना? यही कहानी है। हाँ सर। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, मतलब ये थीटा और ये थीटा। तो mg का कंपोनेंट इधर हो गया mg साइन थीटा, और f का कंपोनेंट इधर हो गया f cos थीटा। ठीक है? हाँ सर। f का कंपोनेंट इधर हो गया f साइन थीटा, प्लस mg का कंपोनेंट इधर हो गया mg cos थीटा। हो गया? f का वैल्यू क्या होगा? तो k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस विच इज 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर,
होगा? हाँ सर। तो एफ मालूम है, ये दोनों वैल्यू मालूम है, मतलब थीटा मालूम है। हाँ सर। अब क्वेश्चन ए, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज्ड बॉल, मतलब यही पूछा है ना? हाँ सर। बी पार्ट, component of resultant force along and perpendicular, तो फोर्स along a string ये तो जीरो होगा क्योंकि टेंशन बैलेंस करेगा, हाँ सर। और क्या फोर्स सर? along the string का फोर्स जीरो होगा ना? अगर जीरो नहीं होगा तो या तो स्ट्रिंग लंबा होगा, कुछ तो होगा ना, या टूटेगा, कुछ तो होगा। हाँ सर। सर फोर्स अलोंग स्ट्रिंग जीरो कैसे होगा? नहीं समझा। फोर्स along a string इधर t और इधर f sin थीटा प्लस mg cos थीटा, तो t की वैल्यू एग्जैक्टली f sin थीटा प्लस mg cos थीटा के बराबर होगी, नहीं तो स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट रह नहीं सकता, है ना? हाँ सर। हाँ सर। अगर t ज्यादा होगा तो स्ट्रिंग स्लैग करेगा, ये ज्यादा होगा तो स्ट्रिंग एक्सटेंड होगा, दोनों बातें हो नहीं सकती। तो f along स्ट्रिंग जीरो, f परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग कितना हो जाएगा? तो f cos थीटा माइनस mg sin थीटा। सी का आंसर हुआ? हाँ सर हो। हाँ सर। नहीं, ये बी हुआ। सी में टेंशन इन द, बी में ही परपेंडिकुलर और ये पूछा था, तो ये हो गया बी पार्ट, ये हो गया सी पार्ट। ठीक है, डी में क्या है? एक्सिलरेशन, तो एक्सिलरेशन क्या होगा? अगर एलोंग तो जीरो है, परपेंडिकुलर इतना है, तो एक्सिलरेशन क्या होगा? एफ परपेंडिकुलर अपॉन मास, होगा ना? हाँ सर। हाँ सर। ये एक्सिलरेशन हो जाएगा, ज्योमेट्री से थीटा मिलेगा। हाँ सर। हाँ सर, मिल जाएगा अभी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो अभी आपको लग रहा है मिल जाएगा, बट आई एम श्योर कि अभी आप करने जाओगे तो आपसे नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि एक छोटा सा और है यहाँ दिमाग लगाने वाला काम। देखता हूँ आप लोग लगा पाते हो कि नहीं। तो सब कुछ तो मैंने कर दिया है, कैलकुलेशन केवल करके बताओ जल्दी। सब कुछ कर दिया ना? सब कुछ, सारे एक्सप्रेशन सब कुछ समझ आया? हाँ हाँ सर। सर। अब केवल कैलकुलेशन बचा, हाँ सर। करके देखो तो कैलकुलेशन हो पाता है या नहीं।
आ गया सर। हाँ एक मिनट सर, आ रहा है सर, लास्ट स्टेप सर। का हाँ सर, हो गया सर। हाँ सर हो गया। बधाई हो। साइन थीटा कितना आया? 1/20। 1/20। सर 60 सर, मैंने डायरेक्ट ऐसा लिया कितना सर। आया? cos थीटा है 499/500। 1। तो cos थीटा अप्रोक्सीमेटली 1, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली 1/20। ठीक है, हाँ सर। चलो आगे बढ़ूं। हाँ सर। सर सर मैंने ऐसा लिया सर, साइन थीटा को 2.5/50 वाह यार, या, हाँ फिर क्या हो गया? और उसके बाद cos थीटा को 16.5/50 ले लिया। तो क्या लिया, मुझे कुछ नहीं समझा। मतलब मैंने साइन थीटा को 2.5/50 लिया है। हाँ तो 2.5/50 कितना हो गया? 25/500, उसके बाद 1/20। 1/20। तो साइन थीटा 1/20 और cos थीटा cos थीटा 1 मिनट 16 सेकेंड। $33/100। कितना बाई 100? 33। बट हाँ सर, 116.5/50। गलत है सर। साइन थीटा भी गलत है। साइन थीटा सही है 1/20, cos थीटा गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बस बताइए ना कैसे, बस cos थीटा का वाले। मैं क्या बताऊं, साइन थीटा मालूम है तो cos थीटा क्या होगा? √1 - sin स्क्वायर थीटा। हाँ, अरे हाँ, याद इसमें क्या याद। बताना है बोलो? हाँ सर। Two horizontal pith ball are charged by rubbing against each other. तो रबिंग अगेंस्ट ईच अदर का मतलब है एक पर जितना पॉजिटिव होगा दूसरे पर उतना ही नेगेटिव होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, अट्रैक्शन होगा। हाँ सर। तो एक पर चार्ज है +Q मान लो, और दूसरे पर चार्ज है -Q। ठीक है, दोनों के बीच इनिशियल सेपरेशन इस स्ट्रिंग के बीच 5 सेंटीमीटर था। हाँ सर। अब ये सेपरेशन घट के 3 सेंटीमीटर हो गया है, हो गया है। हाँ सर। मतलब ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है हाँ सर। और ये डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है?
20 सेंटीमीटर, मतलब ये ब्लू वाली लाइन है 20 सेंटीमीटर की, ये भी है 20 सेंटीमीटर की। फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स दोनों पर इधर लगेगा, इसका खुद का वेट mg इधर लगेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग T इधर लगेगा। यही कहानी होगी। हाँ सर। और कह रहा है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो चार्ज ऑन ईच बॉल, अच्छा चार्ज ऑन ईच बॉल दिया हुआ है, मास ऑन ईच बॉल पूछा है। तो ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा t cos थीटा और ये हो जाएगा t sin थीटा। होगा ऐसा? हाँ सर। तो इक्विलिब्रियम में t cos थीटा mg के बराबर, और t sin थीटा f के बराबर होगा। हाँ सर। और f के क्यू स्क्वायर अपॉन 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, हाँ सर। तो इन तीनों से m की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ सर, मिल सर। जाएगी। जल्दी से कॉपी करो और m का वैल्यू फाइनली फाइंड आउट करके बताओ।
डन सर। हाँ सर। मैच किया आंसर? हाँ सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर किया। वेरी गुड, यस सर। हाँ सर आ गए। वेरी सर गुड। नहीं आया सर। क्यों नहीं आया? अब नहीं आया इसमें तो क्या करूं? इसका मतलब तुम्हें मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है, और क्या बोल सकता हूं मैं? दोनों को डिवाइड कर दो तो tan थीटा क्या हो गया? F अपॉन एफ एम जी। बाई एम जी। तो m क्या होगा? F अपॉन जी tan थीटा होगा। हाँ सर, हाँ सर। F कितना है? 9 इंटू 10⁻⁹ दोनों पर चार्ज कितना है? बोलो। 2 into 10⁻⁻8 का होल स्क्वायर। इंटू 10⁻⁻8 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे 9 इंटू 10⁻⁻4 हो गया। सर यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू क्या होगा सर? वही आते हैं tan थीटा पे भी आते हैं, घबराओ मत। तो 9 4 13 और इधर 16, तो 2 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन हो गया F। सर 4 into होगा ना? हाँ 4 होगा, 2 स्क्वायर है, 4 होगा। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो 4 इंटू 10⁻³ अपॉन जी 10 हो गया, हो गया। हाँ सर। अब यहाँ देख, सेम डायग्राम जो पहले था वही है। P/H साइन थीटा 1/20 होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो साइन थीटा 1/20 होगा, तो tan थीटा कितना होगा? P/H P/B, तो 1/√399, तो ये भी 1/20 ही होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। अब हो जाएगा सर, हो जाएगा सर। बस मैं tan थीटा का वैल्यू में ही मैं फंस गया था सर, बाकी सब हो गया। तो 8 इंटू 10⁻³ kg, यही आंसर आया था। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट 24th। तो अभी जितने क्वेश्चन किए 21, 22, 23 सब एक ही जैसा है, वही TFMG, यही तीनों की कहानी है। तो अब मैं आपको 24th में हिंट भी नहीं दूंगा। अब ये बाकी 3 क्वेश्चन में ऊपर से मैं हिंट देता आ रहा हूं, तब आप कर रहे हैं। अब कोशिश कीजिए कि ये खुद से हो जाए 100%, बिना मेरे हिंट दिए हुए, क्योंकि सिमिलर है। उसमें मास पूछा था, इसमें मास दिया हुआ है। उसमें चार्ज दिया हुआ था, इसमें चार्ज पूछा है। आया समझ में? हाँ सर। होगा खुद से। हाँ सर हो जाएगा। कोशिश करो, जल्दी जल्दी करके बताओ।
हो गया एक मिनट sir. हो गया। हाँ सर। सर एक मिनट। देखो प्रैक्टिस सेशन हो गया तुम लोग का, तुम लोग खुद कर रहे हो। फर्क कितना है, घर में अकेले बैठ के करते हो तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। हाँ सर। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ऐसे सेशन रहेगा तो हो जाएगा सर अच्छे से। कट कर दे। नेक्स्ट इज 27-29 27-29 देखता हूँ। चलो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन समझ के ही करो, कुछ तो करो। 27 देखो ये भी तुम लोग खुद करोगे। Two particles A and B having charge Q and 2Q are placed on a smooth table. तो एक स्मूथ टेबल पर यहाँ पर चार्ज प्लस Q रख दिया और यहाँ पर चार्ज प्लस 2Q रख दिया। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D, मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन D है। A third particle C is to be clamped on the table in such a way that particle A and B remains at rest. तो देखो A, B दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा। हाँ सर। तो दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स F लगा रहा होगा। अब देखो तीसरा चार्ज, ध्यान से सुनना सब। तीसरा चार्ज अगर मैं यहां रख दूं, पॉजिटिव रखता हूं तो इसको 2Q को तो रिपेल करेगा बट Q को भी रिपेल करेगा, तो Q तो इक्विलिब्रियम में आ नहीं सकता। अगर नेगेटिव रखता हूं तो दोनों को अट्रैक्ट करेगा, तो 2Q इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। मतलब इस साइड तो नहीं रख सकते कुछ भी। वैसे ही इस साइड देखें, इस साइड भी पॉजिटिव रखेंगे तो इस पर रिपल्सिव हो सकता है बैलेंस कर ले, बट इस पर रिपल्सिव तो इस पर तो जीरो कभी नहीं हो सकता। हाँ सर। हाँ सर। सिमिलरली यहाँ अगर नेगेटिव रखते हैं तो इस पर अट्रैक्टिव तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता। मतलब इधर कोई चार्ज नहीं रख सकते, इधर कोई चार्ज नहीं रख सकते। इन दोनों के बीच में अगर हम चार्ज रखते हैं कहीं भी, तो वो चार्ज ऐसा होना चाहिए कि दोनों पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाए
हाँ सर। तो इस पर भी मुझे इधर फोर्स चाहिए और इस पर भी मुझे इधर फोर्स चाहिए, मतलब यहाँ पर कोई तो नेगेटिव चार्ज होगा, ये पक्का है। हाँ सर। तो यहाँ पर मान लो क्यू डैश रख दिया और क्यू डैश नेगेटिव होगा, ये तो पक्का है। है ना? आपने ये क्वेश्चन क्लास में करवाया है, सेम क्वेश्चन। करवाया है? हाँ सर करवाया था। हाँ सर, हाँ एग्जैक्ट सर। क्वेश्चन। एग्जैक्ट क्वेश्चन था। हाँ सर करवाया था आपने। फिर भी गधों पूछते हो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर 27 के बाद कौन सा था? 29। A particle having charge 2 into 10 raised to minus 6 coulomb is held fixed on a horizontal table. तो ये एक चार्ज है जो कि फिक्स्ड है और इस चार्ज की वैल्यू है 2 into 10 raised to minus 6. A second charged particle mass 80 gram stay in equilibrium on the table at a distance 10 centimeter from the first charge. तो इससे 10 सेंटीमीटर पर एक सेकेंड चार्ज रखा हुआ है, इसका मास m और इसका चार्ज मान लो q डैश है ना? म्यू का वैल्यू दिया हुआ है इतना, तो सेकेंड पार्टिकल का चार्ज का रेंज कैसा रहेगा यही पूछा है। तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ भी हो सकता है, तो मान लो रिपल्सन हो रहा है इधर, तो जो फ्रिक्शन होगा वो इसको बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन का फोर्स करेगा। हाँ सर। तो के क्यू Q1 अपॉन आर स्क्वायर, ये शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा। होगा ऐसा? यस सर। तो जल्दी से आंसर तक पहुंचो। सर आपने आई थिंक ऐसे कुछ करवाया भी था क्लास में। हो सकता है, सारे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने क्लास में वैसे तो। 29 के बाद कौन सा है? 31 35 30 31 35। ठीक है, जल्दी देखो, आंसर आया तो बताओ। हाँ सर एक
हो गया सर। आया आंसर? मैच किया? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़े? एक मिनट। हाँ सर। Next, question number 30. A particle having a charge of 2 into 10 raised to minus 6 coulomb and mass of 100 gram is placed at the bottom of a smooth inclined plane of inclination 30 degree. Where should another particle be having same charge and mass be placed on the incline so that it may remain in equilibrium? देखो एकदम चिंदी है ये भी। हाँ सर। सर एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर कुछ नहीं, हो गया। हो गया, बधाई हो। थैंक यू सर। सो ये है 30 डिग्री, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, बॉटम पर। मास m, चार्ज q। यहां पर कह रहा है कि दूसरा चार्ज मैं कहां पर रखूं आइडेंटिकल कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, है ना। तो हाँ इक्विलिब्रियम सर। में रहने के लिए इस mg साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन चाहिए। हाँ सर। So electrostatic repulsion should be equal to mg sin theta, है ना। हाँ सर। मतलब k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा। सब कुछ दिया हुआ है, r पूछा है, हाँ सर। हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। जल्दी बोलिए। हाँ सर हो जाएगा। नहीं, पहले अरे आंसर आंसर वो पूछ रहे हैं सर। पहुंच के मैच किया कि नहीं बोलो, तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मेरे हिसाब से तो सब हो जाना चाहिए था। हाँ सर मैच किया। किया ना, वेरी गुड। 30 के बाद कौन सा पूछा था? 31, 32, 33, 35। सबका हुआ? आगे बढ़ूं? एक मिनट।
हो गया आगे बढ़ूं? नेक्स्ट 31. Two particles A and B, each having charge Q, are placed at a distance d apart. Where should a particle of charge Q be placed on perpendicular bisector of AB so that it experience a maximum force? ये एक थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है. देखो सब लोग देखो. सर 30 आंसर नहीं आया सर. नहीं आया आंसर? नहीं आया. आ रहा है सर. देखो आ रहा है सबका, क्यों नहीं आएगा? वैल्यू पुट करना है. शायद कैलकुलेशन में होगा सर गलती. तो ये मतलब कैलकुलेशन में कैसे गलती हो सकता है 10th पास करने के बाद? वो भी सही है सर. हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अगर गलती हो रही है 10th पास करने के बाद, तब तो यहाँ पर चार्ज क्यू था, तो इन दोनों के बीच का फोर्स इधर एक्ट करेगा. वैसे ही इन दोनों के बीच का फोर्स इधर एक्ट करेगा. हाँ सर. अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा. तो नेट फोर्स इस पर कितना हो जाएगा? 2f cos थीटा होगा. बोलो. हाँ सर. ये डिस्टेंस d/2, ये डिस्टेंस मैंने अपने मन से y मान लिया, तो ये डिस्टेंस होगा अंडर रूट y² प्लस d²/4. हाँ सर. अच्छा, तो f की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा? k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन y² प्लस d²/4, ऐसा लिखूंगा. यस सर. और cos थीटा भी मिल जाएगा इस ट्रायंगल से. हाँ सर. तो इस ट्रायंगल से cos थीटा b/h, दैट इज y अपॉन अंडर रूट y² प्लस d²/4. हो गया. f का वैल्यू और cos थीटा का वैल्यू दोनों वहां पुट कर दोगे तो f नेट मिल जाएगा. हाँ सर. हाँ मिल जाएगा सर. और df नेट अपॉन dy को 0 कर देंगे तो y का वो वैल्यू मिलेगा जब f मैक्सिमम होगा. हाँ सर. तो ये 0 करके y ढूंढना है. समझ आया क्वेश्चन सबको? हाँ सर. देखो तो फाइनल आंसर तक पहुंच पाते हो या नहीं. कोशिश करो, नहीं होगा तो फिर बताता हूँ. हाँ सर.
आ गया सर। 1 मिनट सर। सर नहीं आया सर। टी का वैल्यू वाई के साथ, वाई के वैल्यू के साथ रह गया सर, तो फंस गया थोड़ा। नहीं आया किसी को? आया सर। आया क्या हाँ आया? सर, d/2√2 ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ वेरी गुड। एफ नेट का एक्सप्रेशन क्या आया? टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आया होगा। हाँ सर। हाँ इसी को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करना है। हाँ सर। है ना? सबको आया या मैं बताऊं करके? सर करके बताइए सर थोड़ा, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है बट उसके कुछ बाद क्वाड्रेटिक नहीं है, ओरली है। अगर तुम लोगों को याद होगा तो ग्रेविटेशन चैप्टर में रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन आता था या ग्रेविटेशनल फील्ड का, वो ऐसा ही था। हाँ सर। उसमें फील्ड मैक्सिमम कहाँ आता था? r/√2 पर। हाँ सर। और उसमें y की जगह x होता था, और x ऐसा था ना, ऊपर में x और नीचे में x² प्लस r² टू द पावर 3/2। हाँ सर। हाँ सर। x इज इक्वल टू r/√2 आता था। हाँ सर। हाँ तो अगर सर। वो रिजल्ट भी याद है तो यहाँ हम डायरेक्टली कर सकते हैं, r की जगह d/2 अपॉन √2। यही आंसर आया है क्या? हाँ सर, यही आंसर आता है। तो एक बार एक तो डिफरेंशिएट करके दिखा सकता हूँ, लेकिन ये अगर रहता तो ज्यादा सही था। ये अगर याद है आपको वो डेरिवेशन का पार्ट कि रिंग के कारण फील्ड मैक्सिमम होता है सेंटर से r/√2 डिस्टेंस पर, और उसमें जो एक्सप्रेशन आता था वो सिमिलर था, तो आपको ये जल्दी बता पाओगे, डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ अदरवाइज सर।
करना है तो मैं कर देता हूँ, लो। सर आपने लिखाया था ना प्लस माइनस आर बाय रूट 2। हाँ, डी हाँ, एफ सर। नेट बाई डी वाई करोगे तो कर लो। ये सब तो कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर तो मैं पूरा लिखता नहीं हूँ, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे जीरो से ही इक्वेट करना है। ऊपर में ये सब कांस्टेंट है तो ये सब को छोड़ दो, 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ये सब कांस्टेंट है। पहले v को बाहर रखा, फिर u को डिफरेंशिएट किया, दैट इज 1, माइनस दूसरी बार u को बाहर रखा और v को डिफरेंशिएट किया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3/2 y स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर होल टू द पावर जो 3/2 है, 3/2 माइनस 1 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और साथ ही साथ इंटू 2y हो जाएगा। हाँ सर। तो जीरो से इक्वेट करेंगे तो न्यूमरेटर वाला टर्म ही जीरो होगा, दैट इज y स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, दिस शुड बी इक्वल टू 3y स्क्वायर इंटू y स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। इस टर्म को हटा दोगे तो 3/2 माइनस 1/2 1 बचेगा, सो y स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर इज 3y स्क्वायर, सो 2y स्क्वायर इज d/2 का होल स्क्वायर। हाँ है समझ में? सर एक्चुअली मैंने भी ऐसे ही किया था बट एक सिली मिस्टेक कर दिया। मतलब वहां पे 1/2 के वहां पे मैंने जो है ऊपर 1/2 लिखा था ना, वहां पे मैंने 1 कर दिया पावर में, इसलिए गलती हुआ। आगे बढ़ूं? हाँ सर। ये कौन सा था? 31 के बाद कौन सा पूछा था? 30 हो गया, 31 32 32 33, ठीक है। थर्टी टू में सिंपल हार्मोनिक मोशन है, छोड़ दो उसको। 33 में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, छोड़ दो उसको। नेक्स्ट कौन सा है 32 33 के बाद? तो 32 और 33 ये दोनों में SHM है, SHM चैप्टर जब पढ़ लोगे तब होगा। इसके बाद 39 40 41, ठीक है। तो 39 भी SHM का है बेटा। फोर्टी बता देता हूँ, 40 41। सर 39 का आपने क्या बोला? वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, देखो ना, ऑसिलेट कब करेगा ऐसा कुछ पूछ रहा है। हाँ सर। तो जब ऑसिलेशन पढ़ लोगे तब होगा वो। अभी को क्या चल रहा है उस बैच में, उस आई मीन ट्रैक में? कौन सा चैप्टर? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर खत्म हुआ सर। फ्लूइड मैकेनिक्स भी हो गया है। हाँ हाँ सर। सर। तो अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। 40. A rod of length L has total charge Q distributed uniformly along its length. It's bent into a shape of semicircle. ये भी क्लास में किया है। हाँ सर। तो ये एक सेमी सर्कल है, फर्क इतना था कि उसमें मैंने रेडियस वेडियस दिया रहा होगा। ये सेंटर है, रेडियस इसका मान लो R है। तो कॉमन सेंस है कि
पाई आर का वैल्यू लेंथ एल के बराबर होगा। हाँ सर। सो रेडियस आर का वैल्यू एल बाई पाई के बराबर होगा। हाँ सर। और हाँ, सर। लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो वो क्यू बाई एल हो जाएगा। होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर पूछा है, तो सिमिलर क्वेश्चन हो गया जो क्लास में कराया था। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ से थीटा एंगल पर छोटा सा डी थीटा सेगमेंट ले लो, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया डीई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, डीई कॉस थीटा और डीई साइन थीटा। होगा। हाँ सर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा हो जाएगा डीई कॉस थीटा आई कैप विथ माइनस साइन माइनस डीई साइन थीटा जे कैप, और इन दोनों को इंटीग्रेट कर देना है थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई तक। होगा। हाँ सर। हाँ सर। जल्दी बताओ कोशिश करके फाइनली आंसर आया कि नहीं।
आया कुछ? मैच किया आंसर की नहीं? यस सर। मैच किया पक्का? आगे बढ़ूं? डी होगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, डी क्यू होगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा। हाँ सर। सो डी फाइनली हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर डी थीटा। इसको यहां पुट कर दो। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया माइनस के लैम्डा बाई आर, बाहर कॉमन ले लो सब में, इधर हो जाएगा इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई आई कैप प्लस इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा जे कैप फ्रॉम 0 टू पाई। होगा ऐसा? कॉस का इंटीग्रल क्या होगा? साइन, साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, है ना? हाँ सर। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हो जाएगा। वेरी गुड। तो मेरा आंसर हो गया -2 के लैम्डा बाई आर जे कैप। सो -2 के लैम्डा क्या था? क्यू बाई एल था ना? हाँ सर। और आर का वैल्यू भी इसी के टर्म में पुट कर दो। आर क्या है एल के टर्म में? देखो एल बाय एल पाई। बाय पाई। एल बाय पाई पाई। पाई, तो इंटू एल अपॉन पाई, सो -2 के पाई क्यू बाई एल स्क्वायर। के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, है ना? हाँ सर। तो -2 बाई एल स्क्वायर पाई क्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 पाई से 2 टाइम्स हो गया, सो -q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर जे कैप। मैग्नीट्यूड पूछेगा तो इसका मैग्नीट्यूड आंसर होगा। ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। ये कौन सा था? 40, 40 के बाद क्या है? 41, 41, 45, 48, ठीक है, 41, 45, 48। (41) A 10 centimeter long rod carrying a charge 50 microcoulomb distributed uniformly along its length. Find the magnitude of electric field at a point 10 centimeter from both ends. तो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ एंड है और रॉड भी है 10 सेंटीमीटर का।
ऐसे समझो, ये डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर, नहीं नहीं 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ एंड है, ओके। तो ये डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का, है ना, और ये डिस्टेंस भी हो गया 5 सेंटीमीटर। तुम लोगों को एक फॉर्मूला वैसा दिया था मैंने, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वाला, जिसमें 4 केस कराए होंगे, नहीं ठीक है, कोई जरूरत भी नहीं है। देखो इधर इस पर चार्ज है, तो आप क्या करो, यहां से x डिस्टेंस पर dx लेंथ ऑफ रॉड ले लो। तो इस dx लेंथ ऑफ रॉड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा dE, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो dE का एक कंपोनेंट dE cos थीटा इधर होगा और दूसरा dE sin थीटा इधर होगा, होगा। ये स्मॉल r है और ये, अच्छा ये स्मॉल r भी कितना होगा तो बता सकते हो, ये ट्रायंगल में ये 5 है ये 10 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 5√3 कितना, 5√3 पक्का 75 होगा। 5√3 सेंटीमीटर। तो ये r भी मिल गया, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होगा, दैट इज अंडर रूट 75 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। हाँ सर। तो देखो ध्यान से देखो, पहले तो dE का एक्सप्रेशन देखो, dE का एक्सप्रेशन हो जाएगा k लैम्डा dx अपॉन 15 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ सर। और इधर हो जाएगा cos थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, ऐसा होगा। हाँ सर। अच्छा, इसी ट्रायंगल में cos थीटा b बाई एच दैट इज 5√3 अपॉन दिस मच और साइन थीटा x अपॉन दिस मच, समझ रहे हो कुछ, हाँ सर। दैट इज k लैम्डा dx अपॉन 15 प्लस एक्स स्क्वायर, cos थीटा b बाई एच दैट इज 15 नहीं 75 है शायद, 75 cos थीटा 5√3 अपॉन 75 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट आई कैप होगा, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 75 प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, ऐसा होगा। हाँ सर। अच्छा, तो ये फिर मेरा हो गया, थोड़ा मैं इसको ठीक कर देता हूँ, के बाहर लैम्डा बाहर, ध्यान से देखना, इसमें 5√3 बाहर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 75 का रूट आई कैप माइनस रूट नहीं पावर 3/2, रूट यहाँ है और एक यहाँ पर है, माइनस एक्स dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 75 का पावर 3/2 जे कैप। अब इसको अगर हम, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेट कर दें x इज इक्वल टू -5 से +5 तक, तो हमारा काम चलेगा यस सर। हाँ सर। सेंटीमीटर में। तो फाइनली मेरा आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा, k लैम्डा और इधर हो गया 5√3
इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 75 टू द पावर 3/2 आई कैप, x इज इक्वल टू -5 से +5 सेंटीमीटर में, बाद में वैल्यू पुट करते रहना, मीटर में चेंज करेंगे। इधर हो जाएगा इंटीग्रल x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 75 टू द पावर 3/2 फ्रॉम -5 टू +5 j कैप। यहां तक समझ आया सबको? हाँ सर। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ सर। ठीक है, ये एक आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, आगे सॉल्व कर लीजिएगा, जिसका जिसका हो जाए निकल सकते हो। आज के लिए इतना ही। बाय ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय।